बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हीरोइक डीड ऑफ कैसाबियांका। उससे पहले कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको अपने सराउंडिंग में फायर को अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनके बारे में लिखना है। तो आइए अब इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये पोएम जो है एक लड़के के बारे में है जो कि एक शिप के डेक पर खड़ा है और जिसमें चारों तरफ आग लगी हुई है, आग की लपटें उठ रही हैं। तो आइए इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कैसाबियांका जो है वो एक लड़के का नाम है और इस स्टोरी में एक शिप है जो तूफान की वजह से आधा डूब जाता है और जो आधा जहाज बचा हुआ होता है उसमें आग लग जाती है और जितने लोग उसमें होते हैं उनमें से बहुत से लोग तो डूब जाते हैं या मर जाते हैं और उन्हीं में से एक लड़का होता है जो वहां इस पोयम में जिंदा है और उसी के बारे में पोएट हमें बात कर रहे हैं और अपने फादर को वो ढूंढ रहा है जो इस शिप के लीडर थे। तो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स रैक शोन राउंड हिम ओवर द डेक। डेक होता है जहाज का हिस्सा जो डूबा नहीं था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लड़का जो है वो जहाज के डेक पर खड़ा है, यानी कि वो हिस्सा जो डूबा नहीं था। वेयर ऑल बट ही हैड फ्लेड। फ्लेड मतलब या तो जो मर चुके हैं या डूब चुके हैं, और वेंस मतलब वेयर, जहां पर या तो कुछ लोग मर चुके हैं या डूब चुके हैं। द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स रैक। बैटल रैक मतलब जहाज। तो पूरा जो जहाज है वो आग की लपटों की रोशनी में वो देख रहा है। शोन राउंड हिम ओवर द डेड, की लोग मरे हुए हैं और वो आग की लपटों से जो रोशनी हो रही है उससे उसके चारों तरफ देख रहा है। Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm, a creature of heroic blood, a proud though childlike form. तो बच्चों, यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं कि फिर भी जो लड़का है वो बहुत ही सुंदरता से बहुत शांत खड़ा हुआ है, जैसे पूरे तूफान पर जीत हासिल करने के लिए ही उसका जन्म हुआ हो। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक डीड, यानी ब्रेवरी वाला जो ब्लड है, बहादुरों का जो खून है, जाबाजों का जो खून है, प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, वो उसकी रगों में बह रहा है। The flames rolled on, he would not go without his father's word. That father faint in death below, his voice no longer heard. तो बच्चों, यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि आग की जो लपटें हैं वो उठ उठ कर पूरे ऊपर तक आ रही हैं और उसके फादर को एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा है और वो चिल्ला चिल्लाकर अपने फादर को ढूंढ रहे हैं जो कि आग की लपटों से शायद बेहोश हो चुके हैं नीचे और उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। He called aloud, say father, say if yet my task is done. और वो अपने पापा, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि पापा कहो कि मैं यहाँ पर रुका रहा हूं, कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मेरा काम खत्म हो गया। He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. उसे he knew not that the chieftain मतलब लीडर, उसको पता है कि वो जो लीडर है, उसके जो फादर है, वो अपने बेटे के अनकॉन्शियस, वो एकदम बेहोश पड़े हुए हैं, उनको नहीं पता कि उनका लड़का उन्हें बुला रहा है। और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बार फिर से बोलता है कि पापा बोलो, इफ आई एम येट बी गॉन, कि मैं अब चला जाऊं। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन। तो क्या होता है, इतने में फिर से ये जो आग की लपटें हैं ये ऊपर तक तेजी से आने लगती हैं। एंड अपॉन हिज ब्रो he felt their breath and in his waving hair and looked from that lone post of death and still yet brave disappear. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑन हिज ब्रो यानी आईब्रो पर वो उसको मतलब गहरी सांस ले महसूस करता है। एंड इन हिज वेविंग हेयर, और हवा उसके जो है आग की लपटों की वजह से सिर तक आने वाली है और वो देखता है कि एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, कि जो आग है वो उसके बहुत ही नजदीक आ चुकी है और जो पिलर खड़ा हुआ है लंबा सा, कि वो आग वहां तक आने वाली है, आ पहुंची है। एंड स्टिल येट ब्रेव डिसअपियर, और वो अभी तक वो बहादुरी के साथ वहां पर खड़ा हुआ है। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, एक बार फिर से
वो चिल्लाता है कि माय फादर मस्ट आई से, कि मेरे पापा सुनो, व्हाइल ओवर हिम पास थ्रू सेल एंड श्राउड। अब वो क्या है, आग बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वो जो सेल यानी कि वो जो कपड़ा होता है बड़ा सा जो टेंट में ट्रायंगुलर शेप का, जिससे कि बोट आगे की तरफ बढ़ता है दिशा में, और श्राउड मतलब वो जो कपड़े हैं वो भी अब आग की लपटों में भड़कती हुई आग में जल रहे हैं। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, दोबारा से वो चिल्लाता है कि यदि मेरा काम खत्म हो गया तो मैं जाऊं। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है उसके पास। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोड ऑन, और फिर आग की लपटें जो हैं वो तेजी से धू धू करके उस तक आने लगती है। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर एंड लुक्ड फ्रॉम दैट lone post of death and shouted but once more aloud, my father, must I stay? While over him passed through sail and shroud, they wrapped the ship in splendor while, कि बड़े दुख वाली बात है कि जो पूरा जो जहाज है वो धू धू करके तेजी से जलने लगता है, और जो उसके कार्बन है, दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, आग जो है जो बोट में ऊपर झंडा होता है वहां तक पहुंच जाती है। और एक गैलेंट चाइल्ड, गैलेंट मतलब बहादुर बच्चा जो है वो अभी तक खड़ा हुआ है बहादुरी के साथ। देर कम केम ए बस्ट ऑफ थंडर साउंड, बहुत तेजी के साथ आवाज आती है कड़कने की, और वो लड़का बोलता है अरे ये क्या था। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड, और हवा से चारों तरफ जो है उस जहाज के जो टुकड़े हैं वो बिखर जाते हैं पूरे समुद्र में। विद मास्ट एंड हेल्म एंड पेन एंड फेयर, और वो देखता है कि ये जो भी चीजें, लंबा पतला जो खंबा होता है, जो कपड़ा होता है, वो सब चीजें जल करके इस टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, बिखर जाती हैं। एंड बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिस्ड देयर, जो सबसे दुख वाली बात है जो यहाँ पर, वो ये है कि वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट, कि वो जो था उसके फादर नहीं रहे, वो जो लड़का था यंग ब्रेव बॉय वो अब नहीं रहा, वो भी खत्म हो गया। थैंक यू।